कभी ये सवाल मन में आता है कि किसी के जन्म का समय और जगह उसके स्वभाव को कैसे बना सकती है। आज हम वैदिक ज्योतिष की दुनिया में उतर रहे हैं और ये सिर्फ भविष्य बताने की कोई कला नहीं, बल्कि ब्रह्मांड के साथ हमारे गहरे रिश्ते को समझने का एक बहुत पुराना विज्ञान है। देखिए, मशहूर मनोवैज्ञानिक कार्ल युंग ने भी कहा था कि हम एक खास पल और खास जगह पर जन्म लेते हैं और हम में उस साल और उस मौसम के गुण आ जाते हैं। यही सोच, यही विचार वैदिक ज्योतिष के केंद्र में है कि हमारे जन्म का वो एक पल हमारी पहचान पर एक अनोखी छाप छोड़ जाता है। तो चलिए इसी प्रकाश के विज्ञान की पहली परत हटाते हैं और समझते हैं कि इस प्राचीन ज्ञान का असल में मूल दर्शन क्या है। इस पूरी प्रणाली का संस्कृत नाम है ज्योतिष, जिसका मतलब है प्रकाश का विज्ञान, और यही इसकी असली खूबी छिपी है। देखिए, इसका मकसद भविष्य को किसी पिंजरे में बांधना नहीं है, बल्कि हमारे रास्ते पर रोशनी डालना है, ताकि हम उसे और अच्छी तरह से समझ सकें। प्राचीन ऋषियों के लिए ज्योतिष सिर्फ कोई शौक या जिज्ञासा नहीं थी। वो असल में प्रकृति के नियमों को समझना चाहते थे, ताकि जीवन को ब्रह्मांड की लय के साथ एक सुर में लाया जा सके। और ज्योतिष इसी गहरी समझ तक पहुंचने का एक जबरदस्त जरिया था। अब चलिए इस ब्रह्मांडीय संरचना के 3 सबसे जरूरी स्तंभों को समझते हैं। अगर ज्योतिष एक भाषा है, तो ये उसकी ABCD हैं। इन्हें समझे बिना हम चार्ट को पढ़ ही नहीं सकते। तो सबसे पहले आते हैं ग्रह। इनको सिर्फ आसमान में चमकते हुए पिंड मत समझिए। वैदिक ज्योतिष में ये वो एक्टिव एनर्जी हैं, वो ताकतें हैं जो हमारे जीवन पर असर डालती हैं। कह सकते हैं कि ये इस ब्रह्मांडीय नाटक के मुख्य एक्टर्स हैं। इसके बाद आती हैं राशियां, मेष से लेकर मीन तक, जिन्हें हम सब जानते हैं। ये हमारे एक्टर्स यानी ग्रहों के रोल या उनकी कॉस्ट्यूम हैं। कोई ग्रह अपनी एनर्जी को किस खास अंदाज में दिखाएगा, ये उसकी राशि ही तय करती है। और आखिर में है भाव, यानी कुंडली के 12 घर। ये वो स्टेज है जहां सारा ड्रामा होता है। करियर, रिश्ते, सेहत, जीवन के ये सारे अलग अलग हिस्से। यहीं पर हमारे ग्रह अपना अपना रोल निभाते हैं। तो देखिए, पूरा खेल कुछ इस तरह है। ग्रह हैं एक्टर्स, राशियां हैं उनके रोल, और भाव है वो स्टेज जहां सब कुछ हो रहा है। ये एक सीधी सी एनालॉजी है, लेकिन ये इस पूरी प्रणाली को समझने की चाबी है। तो अब जब हम इस भाषा की ABCD जान गए हैं, तो आइए देखते हैं कि ये सब मिलकर हर इंसान के लिए एक बिल्कुल यूनिक, एक ब्रह्मांडीय खाका यानी जन्म कुंडली कैसे बनाते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि इस ब्रह्मांडीय कोड को आखिर लिखा कैसे जाता है? इस सारी जानकारी को एक साथ एक जगह पर कैसे लाया जाता है? इसका जवाब है जन्म कुंडली। इसे ऐसे समझिए कि जैसे किसी के जन्म के ठीक समय और ठीक जगह पर आसमान का एक फोटो खींच लिया गया हो, एक स्नैपशॉट। ये एक निजी ब्रह्मांडी ब्लूप्रिंट है जो समय के उस एक पल में हमेशा के लिए कैद हो गया है। और ये रहा वो नक्शा। हाँ, पहली नज़र में ये थोड़ा पेचीदा लग सकता है, पर असल में ये एक बहुत ही व्यवस्थित नक्शा है। ये बस ये दिखाता है कि जन्म के समय कौन सा ग्रह किस राशि में था और जीवन के किस हिस्से को प्रभावित कर रहा था। जैसे उदाहरण के लिए चार्ट के इस सबसे ऊपरी हिस्से को देखिए। ये है पहला घर, जिसे लग्न भी कहते हैं। ये स्वयं का घर है, मतलब किसी का व्यक्तित्व, शरीर की बनावट और दुनिया उसे कैसे देखती है। ठीक इसी तरह बाकी के 11 घर जीवन के दूसरे पहलुओं को दिखाते हैं, जैसे पैसा, परिवार, करियर वगैरह। अब ज्योतिष की और भी गहरी परतों में उतरते हैं। चलिए एक ऐसे कॉन्सेप्ट को समझते हैं जो वैदिक ज्योतिष को बाकी सबसे अलग और बहुत ज्यादा बारीक बना देता है। 27। बस ये एक नंबर याद रखिए, क्योंकि ये इस पूरी प्रणाली में एक बहुत ही खास भूमिका निभाता है। ये संख्या है नक्षत्रों की। ये 27 चंद्र नक्षत्र हैं, और आप इन्हें राशि चक्र के अंदर एक और ज्यादा डिटेल्ड राशि चक्र मान सकते हैं। मतलब अगर राशियां शहर हैं, तो नक्षत्र उस शहर के खास मोहल्ले हैं। ये ग्रहों की पोजीशन के बारे में और भी सटीक और गहरी जानकारी देते हैं। तो इन सब ग्रहों, राशियों और नक्षत्रों का आखिर मतलब क्या है? चलिए इसके सबसे महत्वपूर्ण पहलू पर वापस आते हैं कि ये जन्म कुंडली असल में जीवन के लिए एक नक्शा है। और यहीं पर सबसे जरूरी बात समझनी है, ये कुंडली कोई पत्थर की लकीर नहीं है, ये भविष्य की कोई पक्की भविष्यवाणी नहीं, बल्कि ये हमारी आदतों,
हमारी अंदरूनी ताकतों और जीवन में आने वाली संभावित चुनौतियों का एक मैप है। इस नक्शे को समझकर कोई भी अपनी छिपी हुई ताकतों को पहचान सकता है, आने वाली मुश्किलों के लिए तैयार हो सकता है, जीवन की सही टाइमिंग को समझ सकता है और सबसे बड़ी बात, अपने जीवन को एक सही और संतुलित दिशा दे सकता है। तो हम आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़े जा रहे हैं। अगर जीवन एक सफर है तो जरा सोचिए, उसके नक्शे का अध्ययन करके हम क्या क्या नहीं सीख सकते।